एक बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है, तो उम्मीद है कि इससे ग्रामीण लोगों को राहत मिलेगी। एक घर से कुल 75 बकरियां एक रात चोरी हो जाती हैं। चारा दिखा करके उनको लाया जाता था और उसके बाद उनके मुंह को बांध करके उस गाड़ी में भरा गया। गाड़ी में भरने के बाद वहां से ये लोग फरार हो गए। कुल 15 लाख की चोरी इसमें पकड़ाई है। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी कि अबू खां की बकरी चांदनी को भेड़िया उठा कर ले जाता है। दुर्ग जिले में एक ऐसा ही मामला आया जहां पर एक घर से कुल 75 बकरियां एक रात चोरी हो जाती हैं और चोरी करने वाला भेड़िए की शक्ल में ऐसे कुछ इंसान जो गाड़ियों में भर कर उन बकरियों को ले जाते हैं। उनके बाद उनका क्या होता है, उनकी बिरयानी बनती है, वो किसके पेट में जाती है, ये कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद सुर ताल पकड़ लिया जाता है इन आरोपियों को खोजने का, क्योंकि ऐसे कौन व्यक्ति हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से मवेशियों को चुरा कर ले जा रहे हैं, खासकर बकरियों को। अचानक एक घर से एक रात 75 बकरियां चोरी हो जाना भी बड़ी बात थी, इसलिए मामले को दर्ज किया गया और उसके बाद उस पर खोजबीन की गई और ये मामला जिम्मेदारी दी गई दुर्ग पुलिस को। दुर्ग पुलिस की ही जिम्मेदारी थी। इसमें भी 2 यूनिट हैं, साइबर यूनिट को जिम्मेदारी और एंटी क्राइम को। साइबर यूनिट ने जहां जहां सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगालने शुरू किए और अपने टेक्निकल तौर तरीक़ों से वो तैयारी शुरू कर दी। साथ ही साथ एंटी क्राइम हर ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में जा कर के पूछताछ करते थे, पूछ परख करते थे, कोई संदेही तो नहीं है जिसे उन लोगों ने उस रात को देखा हो या फिर कोई गाड़ी देखी हो, ऐसा करके। 75 बकरियों की चोरी का मामला चल ही रहा था कि तब पता चलता है कि 75 से पहले भी ऐसे कई बकरियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों से चोरी की गई हैं और ऐसे में एक शख्स हाथ आता है। मैं कुछ आरोपी हैं, इसमें 6 आरोपी पकड़ाए गए हैं इस मामले में और 6 आरोपियों के साथ साथ जिन बकरियों को 125 बकरियों को चोरी किया गया था उनको बेचने के बाद 3,54,000 रुपये नगद, उसके साथ साथ 2 गाड़ियाँ और उसी के साथ साथ एक बाइक, कुल 15 लाख की चोरी इसमें पकड़ाई है। और इसके बारे में सबसे पहले मैं उन आरोपियों के नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया 6 आरोपी हैं, जिसमें से एक 18 से कम उम्र का है, इसलिए उसके बारे में बताना कानून के भी गाइडलाइन है, उसके खिलाफ होता है। तो बाकी के मैं 5 के नाम आपको गिनवा देता हूँ। राजा अहमद, जावेद अहमद, अरुण कुमार, लक्ष्मी जोशी, गजानंद बंजारे और छठवा जो मैं जिस लड़के का नाम नहीं बता रहा हूँ वो है। ऐसे 6 आरोपियों को धरा गया, पूछताछ की गई। सबसे पहले तो जावेद अहमद उसे पकड़ा गया। उसके ज़रिए पता चलता है कि उसने इससे पहले भी कई गाँवों में चोरी की है। जिन गाँवों में चोरी की है और जिन गाँवों में ऐसी घटनाएँ आ रही थी उनके नाम भी हैं। ग्राम गुजरा, पाटन, पीपरछेड़ी, पुलगाँव, पोरी, खिसोरा कला, धमधा, बानबरत, नंदनी में ऐसे पशुधन और बकरे से संबंधित जो चोरियां थी ये हुई थी। अब ऐसे में इतने सारे गांवों में इतनी सारी चोरियां होना भी आम बात नहीं थी। कहीं से 2 गाय, कहीं से 2 बकरी, कहीं से 4 बकरी, इस तरह से भी चोरी कर रहे थे। लेकिन जब ये एक घर से 75 बकरियां चोरी करते हैं तो ये मामला बढ़ता है और इसी मामले के साथ तुल पकड़ता है उन तमाम आरोपियों का जिन्होंने इससे पहले भी तमाम बकरियों को चोरी की थी। चोरी की हुई बकरियों के जिसने चोरी की थी उसे पकड़ा गया। उसके पकड़ाए जाने के बाद आपको बता दूं कि जावेद नाम का शख्स है जो सबसे पहले इस घटना में शामिल होता है, सामने आता है, जो रुआ बांधा भिलाई का है। उसे पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पाटन के जिस गांव से 75 बकरियों को चोरी किया गया था वो असल में क्या करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के सबसे पहले रेकी करते थे। किन किन घरों में बकरियां हैं, किन किन घरों में मवेशी हैं। आप सोच लीजिए एक बकरी या एक मवेशी की कीमत कितनी होती है आज की डेट में। तो इन लोगों ने इस तरह पता किया तो पता चला कि गांव के एक घर में 75 बकरियां हैं। इन लोगों ने प्लान बना लिया कि यहाँ से बकरियां निपटानी हैं। बस उस प्लान के तहत वो काम करने लगे। इनके साथ और भी कुछ लोग थे। कुल टोटल इस मामले में 2 गिरोह है। एक गिरोह जो जत्थे में पूरा चोरी करता था, दूसरा गिरोह जो थोड़े थोड़े मात्रा में चोरी करता था, यानी कि 2 बकरी 4 बकरी इस तरह से। और ये दोनों गिरोह जो थे ग्रामीण क्षेत्रों में ही सक्रिय थे। जिस तरह से मैंने बताया कि जिस रात को ये चोरी करने का प्लान कर रहे थे उस रात को सबसे पहले तो उससे पहले इन्होंने रेकी की कि आसपास क्षेत्र में रात के समय कितने बजे लोग सो जाते हैं, कौन टहलता है, कौन यहाँ से आना जाना करता है, किसी की गाड़ी तो नहीं आती। ये सब पता करने के बाद गाड़ी का बत्ती बंद करके क्योंकि एक बोलेरो और एक जिस तरह से जीप बताया गया है, गाड़ी की बत्ती बंद करके गांव में आना और उसके बाद उस गाड़ी में गाड़ी की तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस गाड़ी में उसे ले गए हैं,
उन बकरियों को ले जाया गया। उसके बाद 5-5, 6-6 करके उन बकरियों को उसमें डालते थे। अच्छा, ये भी बात है कि आवाज़ तो आती होगी। घर के थोड़ी दूर पे बयारा था, बयारे में जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बयारा होता है, वहाँ पर बकरियों को रखा गया था। उनको चारा दिखा करके उनको लाया जाता था और उसके बाद उनके मुंह को बांध करके उस गाड़ी में भरा गया। गाड़ी में भरने के बाद वहाँ से ये लोग फरार होते थे। इस तरह से चोरी को अंजाम देते थे। धीरे धीरे बाकी के आरोपियों के भी नाम खुलने शुरू हुए तो पता चला कि इसी तरह की चोरी तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही थी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि 15 लाख की चोरी पकड़ाई है इसमें। उन 2 बड़ी जीप और गाड़ी की कीमत भी इसमें है, साथ ही साथ एक बाइक भी है। उसी के साथ साथ जो इन लोगों ने माल, जो बकरियां पकड़ी थी, उसे बेचने के बाद जो 3,54,000 रुपये सामने आए हैं, उसको लेकर के भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही साथ एंटी क्राइम की तरफ से जो ऋचा मिश्रा जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें बताई हैं डिटेल से कि किस तरह से उन लोगों ने उन पर धरपकड़ की, किस तरह से उन्होंने शिकंजा कसा और क्या कुछ हुआ। तो इस पूरे कागज़ का सार ये था कि पाटन में 75 बकरियों की चोरी होती है और उसके बाद कुल टोटल पता चलता है कि 2 गिरोह धीरे धीरे चोरी करते हुए आ रहा था काफ़ी दिनों से और 125 बकरियों की चोरी सामने आती है। इसी के साथ सामने आता है ये पर्ची और इस पर्ची में लिखा हुआ वो माल जो बेचने के बाद उन्हें मिला था और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया था। फ़िलहाल बकरियां नहीं मिल पाई हैं। बकरियों को जिस शॉप में बेचा गया है, जिस जगह पे बेचा गया है, ये भी बताया गया कि ये जो आरोपी हैं, इन्हीं में से 2 से 3 लोगों के अपनी शॉप है मटन की, तो हो सकता है उसमें भी चले गए हों कुछ लोगों को, कुछ बकरियों को बेच दिया गया हो। ये सारी चीज़ें हैं। तफ्तीश से जानकारी लेने के बाद जो कुछ बाइट है वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि दुर्ग और उसके आसपास खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बोरी धमदा जैसे क्षेत्रों में शातिर लोग बकरों को चोरी करके ले जाते हैं और उसके बाद बकरों का कुछ अता पता नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे टेक्निकल इनपुट के आधार पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर भी ये पता चला कि जो पहले कुछ शातिर गिरोह यहाँ पे सक्रिय थे, उनसे रिलेटेड लोगों ने वापस से काम चालू कर दिया है और उनके ऊपर जब लगातार नज़र रखी गई और उनके सरगना को उठाया गया तो एक दावत का हमको पता चला कि एक दावत चल रही है जिसमें मोस्टली ये लोग आए हुए हैं। तो एक टीम ने जाके जो दावत में लोग इकट्ठे थे उनको पता किया, जिससे पता चला कि इनकी विभिन्न क्षेत्रों में मटन की दुकान है। तो ये अपना शातिर तरीके से चोरी करके तुरंत ही उसका उन पर हाथ साफ कर देते हैं। दूसरा जो है वो थोड़ा सा मामला और ज़्यादा टेक्निकल था। उस पर हमको थोड़ा सा टावर डंप पे हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छा काम किया। टावर डंप के आधार पे जिन जिन क्षेत्रों में बकरा चोरी हुई थी उन क्षेत्रों में जब नंबरों को खंगाला गया, नंबरों को निकाला गया तो 3-4 नंबर आइडेंटिफाई हुए जो कि वही आसपास सक्रिय होते थे। तो उन लोगों को भी एक हमारी दूसरी टीम ने उठाया, जिससे कि एक बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। तो उम्मीद है कि इससे ग्रामीण लोगों को राहत मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे क्या अपडेट रहेगा, लगातार दुर्ग, भिलाई और तमाम छत्तीसगढ़ के ऐसे क्षेत्रों से जो खबरें आती हैं लगातार हम दिखाते रहेंगे। आगे भी आपको इसी तरह से अपडेट कराते रहेंगे और केपी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको पल पल की अपडेट मिल सके। शुक्रिया।